हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम SSA के बारे में, यानी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। यानी सर्वे का मतलब होता है सभी के लिए, यानी सबके लिए शिक्षा, तो उसका अर्थ है सर्व शिक्षा अभियान। उसका शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो SSA जो है ये होता है सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये जो कार्यक्रम है सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये क्या राष्ट्र और समाज के विकास में व्यक्तियों के लिए जो है शिक्षा स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका जो मुख्य रूप से तो उद्देश्य था कि इसका जो है टारगेट बनाया गया था 10 साल का, है ना। 2001 में शुरू हुआ था और 2010 तक के लिए, यानी 10 साल के बीच में इसका एक टारगेट बनाया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं, यानी जब तक 2010 वाला जो सन आता है तब तक, यानी 14 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उससे नीचे नीचे के जितने बच्चे हैं उनको क्या है, प्रारंभिक जो शिक्षा है ना वो पूर्ण हो जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा यानी उनको जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था दोस्तों। यानी जो सबके लिए जो शिक्षा है, ये एक कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार के दोनों के द्वारा जो है मिलकर के चालू किया गया था। ये संविधान के जो अनुच्छेद 45 है, संविधान का अनुच्छेद 45 है, उस संविधान के प्रारंभ में कहा गया कि 10 वर्ष के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 वर्ष पूरा नहीं कर लेते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है वो देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये था। बाद में 1957 के अंदर शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, और जिसे 1985 के अंदर समाप्त करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्थापना कर दी गई, और उसमें इस शिक्षा विभाग को, जो सर्व शिक्षा विभाग है, उसी के अंतर्गत जोड़ दिया गया। उसके कई सारे उद्देश्य थे। अनिवार्य शिक्षा करना, नामांकन ठहराव करना, है ना। उसके अंदर कई सारी अलग अलग योजनाएं भी चलाई गई, जैसे मिड डे मील योजना होती है ना, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम जो होता है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको भोजन देना ना, छोटे बच्चों को, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गई, लोक जुम्बिश परियोजना हो गई। कई सारी योजनाएं इसके अंतर्गत भी चलाई गई। राजीव गांधी प्राथमिक जो साक्षरता मिशन 2001 वो भी चलाया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम भी चलाया गया, है ना। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, यानी दूर बैठे लोगों को लिए शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें क्या है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो होता है ना, घर बैठे दूर से डिग्रियां उपलब्ध करवाता है। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत लिखे गए। इसका उद्देश्य तो वही था कि बालकों का नामांकित निश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा पूरी करवा देना, है ना, और 2000 तक उपलब्ध करवा देना था इनका, है ना, इस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कराना, कई सारे इसके उद्देश्य थे, और वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आगे पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राजस्थान के अंदर जो SSA जो है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो वो 2001 में किया गया था। अभी आपको बताया था 2001 और 2, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक व छात्र का अनुपात का क्या मानक है। यानी कई बार पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखो इसमें पहले शिक्षक दे रखा है, बाद में छात्र। कई बार पूछ लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में छात्र व अध्यापक जो है, शिक्षक है, उसका अनुपात था। छात्र पहले देता है, अध्यापक बाद में देता है, यह ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मतलब 40 अगर विद्यार्थी हो ना, तो 40 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना जरूरी है। समझ गए। अब समझ लो, पहले शिक्षक दे रखा है तो शिक्षक कितने, 1 हो जाएगा, और छात्र कितने हैं, 40, यानी 1:40 हो जाएगा। अगर पहले छात्र होते तो 40:1 हो जाता। समझ गए। यानी 40 छात्रों पे 1 है वो अध्यापक होना, है ना। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर शिक्षक और छात्र का अनुपात रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया क्या क्या उद्देश्य थे। एक तो था नामांकन बढ़ाना, यानी जो नाम है स्कूलों के अंदर, जो जैसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं ना, गरीब परिवार के हैं, तो उनको क्या है, नामांकन करना, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेना फ्री में, है ना। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, शिक्षा जो है अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध करवाना हो गया। फिर उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, यानी सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा है, केवल निश्चित बच्चों के लिए नहीं होगा, सभी के लिए फ्री में उपलब्ध करवा देना। ये सारे के सारे जो इनके उद्देश्य थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो राजस्थान में नोडल एजेंसी है दोस्तों, वो कहाँ बनाया गया, RCEE को बनाया गया। किसको बनाया गया, RCEE को बनाया गया। ये जो नोडल एजेंसी है कहाँ पे दोस्तों, ये जो नोडल एजेंसी है जयपुर के अंदर है।
इसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, जिसको है इसे की क्या है सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के यानी वर्तमान केंद्र सर्व शिक्षा अभियान उसमें केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात कितना है। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो है ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में क्या है अनुपात रहता है। तो इसमें जो है अनुपात कितना है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 65:35। कितना हो जाएगा 65:35 है ना। पहले 75/25 था, उससे पहले 60/40 था, है ना। ऐसे ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम, है ना। करंटली इसमें क्या है करंट में आता रहता है जिक्र, है ना। चलिए और उसमें अभी लक्ष्य रखा गया 50-50 करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में कब तक सभी बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 है इसमें कब तक कहा गया कि इस टाइम पीरियड तक प्राथमिक शिक्षा वो पूरी करनी चाहिए। तो उसका लक्ष्य रखा गया 2010 तक। मैंने अभी आपको बताया था, यानी ये जो 2001 में स्टार्ट होता है और 2010 तक यानी 10 साल के बीच बीच में बताया था कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो पूरी हो जानी चाहिए बिल्कुल फ्री में, इसका लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम यानी मिड डे मील योजना यानी दोपहर भोजन वाली जो है इसके उद्देश्य क्या थे, इसके क्या उद्देश्य हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, देखिएगा न्यूनतम शिक्षा स्तर को बढ़ावा, है ना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आपको बताया था 1987 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत किया गया। उसमें क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका उपलब्ध करवाना होता था। सर्व शिक्षा अभियान में इसको 2002 में शामिल किया गया था। ये जो देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना ये 1987 में शुरू हो गया था और इसको ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ना उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया था 2003 में। दूसरी साल यानी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट होता है और 2002 में इसको इसके साथ मिला लिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसके अंदर क्या सुविधाएं, आधारभूत जो सुविधाएं होती है ना, ब्लैक बोर्ड चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए शिक्षा के अंदर, उन सामग्रियों को उपलब्ध करवाना। तो ये राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के सारे उद्देश्य हो गए। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों शिक्षा को जो समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया था, तो 1976 के अंदर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब देखिए एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची राज्य की योजनाएं, केंद्र की जो भागीदारी होती है वो केंद्र सूची होती है। समवर्ती सूची है इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का मिलकर जो योगदान लिया जाता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो शिक्षा है ये क्या है समवर्ती सूची के अंदर है, क्योंकि शिक्षा के अंदर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का डिसीजन लिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, MDM यानी मध्याह्न भोजन योजना जो है मिड डे मील राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम जो है ये कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 15 अगस्त 1995 को कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था ये मिड डे मील जो योजना है भोजन वाली ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों में इस अभियान का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्री। कौन होता है, शिक्षा मंत्री होता है राज्यों में इस अभियान का उपाध्यक्ष। कौन होता है दोस्तों, शिक्षा मंत्री। अब देखिए ये जो शिक्षा मंत्री आपको मैंने बताया कि शिक्षा मंत्री होता है। अगर क्या पूछा है मैंने, उपाध्यक्ष पूछा। अगर अध्यक्ष पूछ ले राज्य स्तर पे तो अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष हो जाएंगे मुख्यमंत्री। राज्य स्तर पे अध्यक्ष तो होंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे शिक्षा मंत्री, ठीक है। उसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें सर्व शिक्षा अभियान यानी बताया गया था केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है ना इसके अंदर। अगर केंद्र स्तर पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे पूछे कि इसका उपाध्यक्ष कौन होता है तो उपाध्यक्ष होता है विकास मंत्री, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना तकनीकी के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में कंप्यूटर की समझ विकसित करने से संबंधित कार्यक्रम है। यानी सूचना तकनीकी के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं ना उनमें कंप्यूटर की समझ विकसित करने से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा CALP। कौन सा हो जाएगा, CALP। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी, ये परसों नहीं है सॉरी, जिला स्तर पर सर्वे है यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है।
जिला स्तर के ऊपर यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका मुख्य अधिकारी किस पद का होता है? तो मुख्य अधिकारी का जो पद होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो होता है डीओ ब्लॉक जो होता है ना, डीओ जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ना, तो वो क्या होता है? डीओ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डीओ क्या है, सीएपी क्या है, ईएमआईएस क्या है ना। तो ये चीज़ें अगर आप मेरे सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यू वीडियो देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्या है ना, हर चीज़ बता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन सूचनाएं प्रत्येक विद्यालय द्वारा भरी जाती है, उस कार्यक्रम का क्या नाम है? यानी विद्यालय शिक्षा विभाग की जो ऑनलाइन सूचनाएं है ना वो प्रत्येक हर एक विद्यालय के द्वारा भरी जाती है, तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों? तो वो क्या होता है? शाला दर्शन होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? शाला दर्शन होता है, जिसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो ऑनलाइन सूचनाएं भरी जाती है ना वो हर एक विद्यालय के द्वारा भरी जाती है शाला दर्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैकल्पिक शिक्षा के लिए के अंतर्गत शामिल है, वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल क्या है दोस्तों? तो उसके अंदर कौन से विद्यार्थी 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा के लिए लगाव तथा उच्चारण को सही करने के उद्देश्य से संबंधित है? यानी कौन सा कार्यक्रम है जिसमें क्या है, शिक्षकों की जो अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उनकी इंग्लिश भाषा है उसका लगाव करने और उस अंग्रेजी भाषा का उच्चारण है वो सही करने के उद्देश्य से संबंध रखती है, उनका उद्देश्य रखती है। तो वो कौन सा होता है दोस्तों? लिंग्वा लेब। कौन सा होता है? लिंग्वा लेब होता है। कौन सा होता है? लिंग्वा लेब कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई सारे कार्यक्रम होते हैं, बाला ये भी कार्यक्रम है, लहर भी, कल्प भी, ये सारे कार्यक्रम हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गतिविधि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि है जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाला हो गया, वैकल्पिक हो गया, माइग्रेटरी छात्रावास हो गया, सभी इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, यानी SSA जो है सर्व शिक्षा अभियान ये क्या है? व्यापक स्तर पे यानी बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त करना चाहता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक, क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है बहुत बड़े लेवल पे। सर्व शिक्षा अभियान जो उसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा ही जो इसका है प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के उपाध्यक्ष होते हैं, तो राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? शिक्षा मंत्री। कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। और राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्री जो ये राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य की भागीदारी है। दोस्तों जो भारत है हमारा उसमें पूर्वी और उत्तरी जो इलाके हैं, समझ गए, पूर्वी जो उत्तरी इलाके हैं मणिपुर, मेघालय, इस प्रकार ये जो साइड का इलाका है नेपाल के बॉर्डर के लगता है, पूर्वी उत्तरी इलाके जो है जो 7 बहनें जिनको बोलते हैं ना वहाँ पर अलग अलग, तो उनका साइड की बात हो रही है कि पूर्वी जो राज्य है उनके अंदर क्या है, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी कितनी है दोस्तों? तो उस साइड में जो केंद्र और राज्य की भागीदारी है वो क्या है? 90:10 है। कितनी है? 90:10 है। यानी केंद्र की तो है 90 होती है और 10% और राज्य की भागीदारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के व लड़कियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? अलग से दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को, यानी कौन सा जो इसमें ये 4 भेद दे रहे हैं इनमें कौन सा भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के लड़कियों की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंग तथा सामाजिक भेद को, लिंग की असमानता दूर करना और सामाजिक जो असमानता है उसको भी दूर करना। लिंग में जो भेदभाव करते हैं ना, लड़कियों को शिक्षा देना लड़कों को नहीं देना, ये सारे के सारे समाज के अंदर जो होती है ना, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं ना जो बड़े स्कूल होते हैं, इस प्रकार ये जो भेद है उसको क्या है, निर्धारित लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य था कम करना। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित टॉपिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।